अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मोहम्मद कासिम के ड्रीम्स से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन उसमें हम बहुत सारी आप लोगों के साथ बातें शेयर भी करते हैं टाइम टू टाइम। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि हम आपके साथ पाकिस्तान की करंट सिनेरियोज, इकोनॉमिकल सिनेरियोज और उसके साथ साथ जो है वो सियासी जो मसाइल हैं इस टाइम मुल्क के अंदर, और कैसे मुल्क इस टाइम जो है वो डे बाय डे डाउन टू अर्थ जा रहा है, तो उन चीज़ों को हम आपके साथ इंशाल्लाह आज की वीडियो में शेयर करेंगे, जो कि मोहम्मद कासिम आपको उस चीज़ के ऊपर ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि इसका क्या रीज़न है और इसके पीछे कौन सा ख्वाब है जो मोहम्मद कासिम ने देखा, और एज इट इज़ वो इस टाइम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उस ख्वाब के ज़रिए, उस ख्वाब के मुताबिक जो है वो इस टाइम करंट सिनेरियोज बनते जा रहे हैं मुल्क के। तो आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद कासिम दोबारा से, और हम इनसे इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे कि करंट सिनेरियोज पाकिस्तान के क्या हैं और कौन से इनके ऐसे ख्वाब हैं जो करंट सिनेरियोज से रिलेटेड इनको आए थे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, माशाल्लाह। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का बेसिकली टॉपिक यही है कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के इस टाइम जो करंट हालात हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉलर्स ख़त्म होते जा रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज और भी हैं। इकोनॉमिकल भी आप देखें तो पाकिस्तान डे बाय डे डाउन जा रहा है, लोग परेशान हैं। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपके कौन से ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपने देखे, कब देखे, और उन ड्रीम्स में क्या था। काइंडली उसको प्रॉपर किस्म से ब्रीफ करें ताकि हम लोग जान सकें कि उन ड्रीम्स में करंट सिचुएशन से रिलेटेड क्या चीज़ें आपको दिखाई गई अल्लाह पाक की तरफ से। अब इसमें जो मुझे ड्रीम्स में आया वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इसमें होता ये है कि एक ड्रीम में मैं लोगों को बता रहा होता हूँ कि आने वाले इवेंट्स में ये कुछ होगा और मुसलमानों पे एक बहुत बुरा वक्त भी आएगा, और लेकिन यह है कि अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद करेगा और मुसलमान इस मसले मुसीबत से निकल जाएंगे। ठीक है। तो फिर एक पूछता है कोई मुझसे कि ये तुम्हारे ख्वाब कब सच्चे होंगे, तो मेरे पास भी उसका जवाब नहीं होता। तो मैं कहती हूँ तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि ये ख्वाब कब सच्चे होंगे, गैब का तो अल्लाह को पता है। तो उनमें से फिर एक शख्स उठता है और वो कहता है कि कासिम के ख्वाब सच्चे हैं, लेकिन मुझे मज़ीद तहकीक करनी होगी इसके ख्वाबों के बारे में। फिर वो उठता है, वहाँ से जाता है, एक रूम होता है लाइब्रेरी की तरह का, तो वहाँ पे एक मेज़ पड़ा होता है, मेज़ के ऊपर किताब होती है और किताब के ऊपर एक कागज़ होता है। तो उसको जब वो खोलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि कासिम के ख्वाबों की पहली निशानी ये है कि वो लोग पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद भी मैंने तोड़ा बोरा के बारे में सर्च की कि क्या चीज़ है, तो वो फिर मुझे पता चला कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक एरिया है तोड़ा बोरा, वहाँ पे बड़ी हैवी बम्बिंग की थी। तो वहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये कोई अच्छे साइन नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर कोई अल्लाह न करे मुसीबत आ सकती है। तो उसके बाद फिर मुझे दूसरे ड्रीम्स भी आए, जिसमें एक ड्रीम में ये होता है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते से टेररिस्ट ट्रेन करके तो पाकिस्तान के एरिया में भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो जैसे ही एंटर होते हैं तो वो उनको मार देते हैं, दहशतगर्दों को। फिर वो ट्रेन करके भेजते हैं तो पाकिस्तान आर्मी फिर मार देती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना जो पाकिस्तान के दुश्मन होते हैं उनको गुस्सा चढ़ता चला जाता है कि जब भी हम कुछ करने लगते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी जो है ना वो हमारे रास्ते में आ जाती है। तो वो फिर जदीद असले से लेस दहशतगर्द तैयार करते हैं और उनको भेजते हैं और उनको नाइट विजन्स भी देते हैं। तो और वो रात के टाइम आते हैं, तो लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो होती है ना वो भी एक्टिव बैठी होती है। जैसे वो एंटर होते हैं वो एक एक करके ना चुन के जिसको कहते हैं ना वो मारते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे ना पाकिस्तान के जो दुश्मन होते हैं ना उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, कहते हैं कि बस अब इनका कुछ बंदोबस्त करना होगा। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि पाकिस्तान को पहले अंदर से हम कमज़ोर करेंगे।
फिर जब ये अंदर से कमज़ोर हो जाएगी, मुल्क कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर हम बॉर्डर पे अटैक करेंगे। ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी है ना, उसकी जो फूड होती है उसमें कोई वायरस या केमिकल मिला देते हैं। तो जब वो फूड पाकिस्तान आर्मी खाती है तो पाकिस्तान आर्मी के जो बहुत बड़ी तादाद है ना, वो पैरालाइज हो जाती है, यानी वो मूव ही नहीं हो पाती। ठीक है। अपने जिस्मों को वर्क नहीं कर पाते वो ठीक से। जी। तो फिर पाकिस्तान के जो दुश्मन होते हैं ना, वो कहते हैं कि यही वक्त है कि जब हम बॉर्डर से अटैक करें। तो वो फिर इंडिया यहाँ से ईस्टर्न बॉर्डर से मल्टीपल अटैक्स करता है, वहाँ से अफगानिस्तान से वेस्टर्न बॉर्डर पे अटैक्स होते हैं। ठीक है। तो इंडिया एक लाहौर पे काफ़ी भरा अटैक करता है, इतना कि वो पाकिस्तान आर्मी जो है ना उसको डिफेंड नहीं कर पाती, ठीक से डिफेंड नहीं कर पाती। तो फिर जो पाकिस्तान के शहरी होते हैं वो जाके लड़ते हैं, वो भी जाके लड़ते हैं। ओके। अब यहाँ पे एक दूसरा ड्रीम आता है मुझे, तकरीबन कोई 2018 में। जी। तो उसमें ये आता है कि जो पाकिस्तान की जो फूड, पाकिस्तान आर्मी की जो फूड है ना, वो डॉलर और फ्यूल है। मतलब जिसमें वो वायरस ऐड करते हैं पिछले ड्रीम से रिलेटेड। जी जी जी, ठीक है। तो फिर मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के पास डॉलर्स ही ना रहे तो वो फ्यूल भी नहीं खरीद सकेंगे। अगर फ्यूल ना हुआ तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो मूव भी नहीं कर सकेगी। वो तो उनके जेट्स नहीं उड़ सकेंगे, वो हवाई परवाज से फाइट नहीं कर सकेंगे। जी, उनके टैंक्स और दूसरा एमओ या आर्मी जो है वो नहीं मूव कर पाएगी इस तरह से कि वो नॉर्मली कर पाते हैं। ठीक है। तो ये ड्रीम में आया मुझे। तो उसके बाद फिर एक ड्रीम में ये भी आया कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो कम होते चले जाते हैं, इवन नेगेटिव में भी चले जाते हैं। तो उसके अलावा फिर एक ड्रीम में ये आता है कि पाकिस्तान आर्मी किसी ऑपरेशन पे निकलते हैं, लेकिन उनके असला जो है ना वो ख़त्म होता चला जाता है, और एक सामने टैंक टाइप एक भरी मशीन होती है, वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो नहीं रही होती। तो ये ड्रीम जो है ये सिंबॉलिक है। वो टैंक टाइप मशीन जो है वो जरूरी नहीं क्योंकि एक टैंक टाइप मशीन ही हो, वो एक हो सकता है कि कोई एनिमी की चाल हो या कोई ऐसा प्लान हो, कोई इकोनॉमिक प्लान हो सकता है कि क्राइसिस में डाला जाए पाकिस्तान को, और वो उससे फाइट कर रहे हो, लेकिन वो उनसे संभल ना रहा हो, सिचुएशन संभल ना रही हो। तो हो सकता है इस तरह से सिचुएशन जो ये सिंबॉलिक हो। तो अब इसमें दूसरे ड्रीम्स में ये भी आया कि इवन जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा अटैक्स करता है बॉर्डर्स के ऊपर, इवन इतना कि अमेरिका को कहना पड़ता है कि आप जो है ना वो अपने कंट्रोल में एक हद में रहे, इससे ज़्यादा आगे ना जाए। ठीक है। तो जो इस तरह की जो ड्रीम्स है ना, ये सारे बताते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर कोई अल्लाह ना करे एक मुश्किल वक्त आने वाला है। ये उस वक्त के ड्रीम थे। फिर पॉलिटिकल ड्रीम्स भी आए थे, उसमें पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की कोई अच्छी नहीं होती। इमरान खान वजीर आजम बन जाते हैं, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाते जिस तरह से कि वो वादे करके आए होते हैं। और उसमें ये भी ड्रीम्स में आता है कि उनके पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी हो जाती है, और जो उनके एलाइज हैं वो भी छोड़ जाते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि इमरान खान कहते हैं, 6 मार्च 2020 का ड्रीम है जिसमें इमरान खान कहते हैं कि अगर कोई और मुझसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता तो फिर ठीक है, उसको ले हम, और वो छोड़ के चले जाते हैं। और अगर आप 10 अप्रैल को देखें तो वो भी छोड़ के चले गए, और उन्होंने कहा ठीक है आपने जिसको चुना चुना। लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना वो खराब हो जाती है, और मुल्क के हालात भी जो है वो कोई अच्छे नहीं होते। तो अगर आप देखें तो करंट जो सिचुएशन है वो वैसे ही होती जा रही जिस तरह से कि वो ड्रीम्स में मुझे आया। और हमने अपना रोला डाला हुआ और दूसरी पार्टीज ने अपना जी। और ये ड्रीम्स कोई मैं अभी नहीं सुना रहा, ये पिछली डेट्स में यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मोहम्मद कासिम के चैनल पे, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। यानी वो सबूत के तौर पे देख सकते हैं व्यूअर्स। यानी ये ड्रीम्स ज़ाहिर में अल्लाह की तरफ से आए, तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं ड्रीम्स के एक दायरे में रह के ही बात करूँ, कोई यानी
इंटरप्रिटेशन ना करूं अपने ड्रीम्स की, या फिर उनको कोई अपनी तरह से प्रिडिक्शन ना करूं, प्रेडिक्शन क्योंकि गैर का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को अल्लाह पता है, और को। अल्लाह ने ही इन ख्वाबों को सच्चे करके दिखाना है। और बिल्कुल ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बस जो देखा मैं वो बयान जी, करूं, बस उससे वो ज्यादा बयान मैं करूं। कुछ बयान मत करूं। जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसी तरह से आपका एक ड्रीम हमने रिसेंटली सुना था कि आपको कोई ड्रीम आया था जिसमें कोई जो हुकूमत होती है पाकिस्तान की, वो कोई लॉज ऐसे कायम करने की कोशिश करती है जिससे यानी सिंप्लीफाई लोगों की ज़िंदगियों को किया जाता है, या जो है बचत करने के लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा बंद कर दिया जाता है कि यार ये इतना इतना आप यूज़ कर सकते हो, इतना इतना नहीं। तो वो ड्रीम का थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ करें कि वो क्या ड्रीम था और किस तरह से था। वो मेरे ख्याल से 2018 का ही जी। ड्रीम है, वो उसी ड्रीम है जिसमें वो बात होती है जब कि वायरस आर्मी की की। फूड क्या है, हम्म, जो डॉलर्स और जी। फ्यूल है, तो उसी ड्रीम में ही वो इस बात का भी जिक्र आता है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे प्लान्स बनाती है कि लोगों को रिक्वेस्ट करती है, उनसे अपील करती है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सिंपल करें सही है। और अपने यानी आसाइशें जो है वो खर्चों को बंद कर कंट्रोल दें, करें। और जी अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो वो नॉर्मल में गुजारा कर ले। जी, कुछ इस तरह से ठीक आप है। कह लें। और अगर आप देखें तो आजकल गवर्नमेंट सेम ऐड भी चला सिचुएशन रही है, है। बिल्कुल सेम सिचुएशन चल रही है। जी। तो यानी सेम सिचुएशन उसी तरह से कि अगर बिजली गैस पानी है तो उसको पाबंदी लगाई जा रही है, पेट्रोल पे पाबंदी लगाई जा रही है। तो जिस तरह से यानी आप बता रहे हैं कि आपके वो सारे ड्रीम्स जो करंट सिचुएशंस के ऊपर एज इट इज़ वो सच्चे हो रहे हैं, यानी जो आपने देखा और अभी भी करंट सिचुएशंस वैसी ही बनती आ रही है। बेसिकली वो तो अल्लाह पाक का इल्म है ना, अल्लाह पाक ने जो आपको दिया आपने बताया और वही कुछ होता जा रहा है। तो उसके अलावा भी कोई ड्रीम्स हैं जो मतलब सच्चे हुए या होने वाले हैं या इन फ्यूचर में कुछ ऐसा। अगर आप देखें तो इमरान खान के बारे में जितने ड्रीम्स आए वो ऑलमोस्ट हूबहू वैसे ही सच्चे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें इमरान खान के दौर में एक ड्रीम आया जिसमें वो ज़मीन धंस जाती है। ज़मीन का धंसना यानी वो एक कुदरती कोई आफत होगी, वल्लाह आलम। तो अगर आप देखें तो इमरान खान के दौर में कोरोना वायरस आया था। बिल्कुल। तो इसके अलावा ड्रीम में ये भी आया था कि अगर मेरे ख्वाब इमरान खान के बारे में सच्चे हुए तो मेरे वो ख्वाब जो पाकिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी से मुतल्लिक है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से मुतल्लिक है, वो भी सच्चे होंगे। यानी पाकिस्तान को पाकिस्तान के ओहदेदारान को उस तरीके से वर्किंग करनी चाहिए, आई थिंक सो कि इसमें जो मुझे ड्रीम्स में आया कि जो भरी फेलियर की वजह ये है कि जैसे कि ये मुल्क अल्लाह के नाम पे हमने हासिल किया बिल्कुल। था, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक। और हमने ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लिया था, और हम इस मुल्क को उस तरह से नहीं चला सके जिस तरह से कि हमने अहद किया था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेन जो मैसेज है वो है ये कि जो अल्लाह है उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पे खाना काबा को बुतों से पाक किया था। बिल्कुल। उसी तरह हमने इस मुल्क को, जब तक इस मुल्क को हम बुतों से पाक नहीं करेंगे तब तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अब अगर आप देखें तो आज के दौर में आर्ट और कल्चर के नाम पे जो स्टैचूज हैं ये वही बुत हैं। अगर हम उनको इन स्टैचूज को आर्ट और कल्चर के नाम पे जो हमने चौकों और चौराहों पे लगाए हुए हैं, जो हमने मार्केट्स में लगाए हुए हैं, अगर हम उनको उस नजरिए से ना भी देखें लेकिन उनका वजूद तो उसी तरह से ही मौजूद है जिस तरह से कि वो खाना काबा के अंदर 360 बुतों का वजूद मौजूद था। बिल्कुल ऐसे। तो जिस तरह से खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों से पाक किया था, उसी तरह जब तक हम पाकिस्तान को बुतों से, इन स्टैचूज से, इन आर्ट और कल्चर के नाम पे जो बने इनसे पाक नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद कभी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो यानी आपको अभी क्या आपका माइंड कहता है कि देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन होती जा रही है करेंटली, कि जितने भी लीडर्स आ रहे हैं उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान मजीद डे बाय डे अंधेरों में घुसता चला जा रहा है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा और लोग दिन ब दिन मर रहे हैं। ठीक है,
तो आप क्या आपको लगता है कि इन सिचुएशनों से निकलने के लिए हमारे पॉलिटिशियंस को या हमारे जो जर्नल हैं उनको किस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए? वो आपका मेजर पॉइंट क्या लगता है आपको? मुझे ड्रीम्स में यही आया कि जब तक हम शिर्क और उसके इक़साम से अपने आप को नहीं बचाएंगे, अल्लाह हमारी मदद नहीं यानी ये करेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप है। जी, अब आप देखें, मैं कोई रिलीजियस तो हूँ नहीं, जी। ना मेरी दाढ़ी है, ना कोई इतना कोई मेरे अमाल हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे ड्रीम्स में यही कहा कि कासिम, मैं तेरी सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तूने अपने आप को शिर्क और उसके इक़साम से बचाना शुरू कर दिया। तो अगर अल्लाह मेरी इस वजह से मदद कर रहा है, और आप देखें कि दुनिया से लोग मिलने आते हैं आपको, ख्वाबों बेशक। पे यकीन करते हैं, और ये सब अल्लाह की रहमत है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो अब अल्लाह ने ही इन लोगों के दिलों में ये बात डाली कि इसके हाथ सच्चे हैं, इनको आगे फैलाएं। तो अल्लाह अब इतनी मदद में अगर मेरी कर रहा है, तो अगर हम सब मिल के शिर्क और उसकी इक़साम से अपने आप को बचाएं, तो फिर अल्लाह हमारे लिए अपनी रहमत के और अपने खजानों के दरवाजे खोल देगा। बेशक ऐसे ही। और जब तक हम अल्लाह को राजी नहीं करेंगे, हम इन मुश्किलात से नहीं निकल सर, सकते। अल्लाह की मदद के बगैर कोई भी नहीं निकल सकता। जी। क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर मैं कहता हूँ हम लोग तो एक कदम भी नहीं चल सकते, लेकिन हमारा ईमान इस टाइम उस लेवल पे है नहीं। जी। हम उस ईमान की कैफियत से फैज़याब नहीं हो पा रहे। जी। अब ये काम जो है, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो ऐसे कोई रूल्स लेके आए। एक ड्रीम में मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को 72-73 साल हो गए हैं बने, बहुत से लीडर्स आए, सब ने कोशिश की कि ये मुल्क तरक्की करे और खुशहाली आए, लेकिन सब अपने प्लान्स में, अपने इरादों में नाकाम हो गए। तो उसकी वजह ये है कि किसी ने भी इस मुल्क को शिर्क और उसकी इक़साम से पाक करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल। तो जब तक हम वो कोशिश नहीं करेंगे, अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं आएगी। तो जब उन लीडर्स ने वो कोशिश नहीं की, तो अल्लाह की मदद उनके साथ नहीं थी, तो जो उन्होंने प्लान्स बनाए वो सब नाकाम हो गए। अगर आज आप हमें देखें, हम जो भी प्लान्स बनाते हैं, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, वो शुरू में बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वो अपने दावों में पूरे नहीं होते। तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है ही नहीं। तो जब तक हम अल्लाह को राजी नहीं करेंगे, अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं आएगी, हमारे प्लान भी कामयाब नहीं होंगे, और इस मुल्क में खुशहाली भी नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, मेरे हिसाब से सर, अगर कोई लीडर आता है, जैसे ये शिर्क और उसकी फॉर्म्स हमारी रोजमर्रा की लाइफ में घुसी पड़ी है, ठीक है, तो आई थिंक सो कि जैसे कोई लीडर आता है तो उसकी पर्सनल लाइफ में भी तो ये शिर्क और उसकी फॉर्म्स होंगी। जी, तो जब अल्लाह की मदद उस लीडर के साथ ही नहीं है, तो जिस कौम को वो लीडर चलाना चाह रहा है, उस कौम को वो कैसे बेहतरी की तरफ ला सकता है? जो मुझे ड्रीम्स में आया कि इमरान खान की जो नाकामी की भरी वजह भी यही है कि जब इलेक्शन से कुछ दिन पहले उन्होंने जो कब्र को सजदा किया था, तो वो उन्होंने शिर्क अकबर किया था, और उसकी बहुत वीडियो वायरल हुई थी। जी। और अल्लाह की जो मदद थी वो उनके साथ में थी। आप देख लें कि जितना एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट किया, पाकिस्तान की तारीख में एस्टेब्लिशमेंट ने इतना किसी और लोग इतना किसी लीडर के पीछे नहीं निकले। जी, बिल्कुल ऐसी बात। लोगों की सपोर्ट उनके साथ थी, ओवरसीज पाकिस्तानियों की सपोर्ट उनके साथ थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने उन वादों में पूरा न उतर सके जो उन्होंने किए थे। बिल्कुल ऐसे। तो उसकी वजह ही ये थी कि अल्लाह की जो मदद थी वो उनके साथ नहीं, क्योंकि वो शिर्क कर बैठे थे और उन्होंने उससे तौबा भी नहीं थी की, और बल्कि वो अपने उस अमल को डिफेंड करते हैं। माशाल्लाह, आपके ड्रीम्स हमने तमाम सुने और हमें फील भी हो रहा है कि मुझे लिटरली खुद भी फील हो रहा है कि ये सारे ड्रीम्स जैसे अल्लाह पाक ने आपको दिखाया एज इट इज़ वो सच्चे होते नज़र आ रहे हैं हमें, और बहुत सारे हो भी गए। तो हमें काइंडली अगर आप ये बता सकें कि क्या आर्मी चीफ से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से रिलेटेड भी अल्लाह पाक ने कुछ आपको ड्रीम्स दिखाए या कोई बात बताई या कोई हिदायत दी हो आपको? पाकिस्तान आर्मी चीफ से रिलेटेड जी मुझे कुछ ड्रीम्स आए हैं। उसमें एक ड्रीम में ये भी होता है कि जब मेरे ख्वाबों की जो खबर है वो आर्मी चीफ को मिलती है, तो वो उन ख्वाबों को सुनते हैं। फिर उसके बाद खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मी चीफ की ख्वाब में उनको गवाही देते हैं कि कासिम अपने ख्वाबों के बारे में किसी से झूठ नहीं बोल रहा, और उसके ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं।
और बिल्कुल वैसे ही कुछ होने जा रहा है जैसा कि उसको अल्लाह ने ख्वाबों में दिखाया है। एक और ड्रीम है, उसमें आर्मी चीफ जो होते हैं ना, वो बड़ी कोशिश करते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान जो है ना तरक्की करे और इस मुल्क में खुशहाली आए, लेकिन पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं ना वो कम ही होते चले जाते हैं। तो उसी ड्रीम में आगे फिर अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम, मेरा ये पैगाम आर्मी चीफ को दे दो कि जब तक वो तुम्हारे ख्वाबों को गौर से सुनने लेते और तुम्हारे ख्वाबों में जो पैगाम है उस पर अमल नहीं करते, तो तब तक पाकिस्तान जो है ना वो इन अंधेरों में रहेगा। सही। तो माशाल्लाह आपने जैसे ब्रीफ किया अपने ड्रीम्स को, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन एज इट इज़ वैसी होती जा रही है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, तमाम दोस्त अल्लाह से दुआ करते हैं कि जैसे अल्लाह ने आपको ख्वाबों में दिखाया पाकिस्तान की करंट सिचुएशन वैसी है, तो आर्मी चीफ आपके ख्वाबों को लाजमी सुने, जो हमारे हुक्मरान है वो आपके ख्वाबों को सुने और उन ख्वाबों को मद्देनजर रखते हुए एज इट इज़ जो है उस पर वर्किंग की जाए, ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके, इस्लाम को बचाया जा सके और आने वाले मुश्किल हालात से जो है हम वो फाइट कर सके और उनमें हम सरवाइव कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे मोहम्मद कासिम से। इंशाल्लाह मजीद अच्छी बातें जानने की कोशिश करेंगे जो अल्लाह पाक ने इनको ख्वाबों में सिखाई, इनको बताई और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आप आगे लोगों के साथ शेयर करें और इस तरह से लोगों में इस चीज़ की बेदारी हो कि अल्लाह पाक मोहम्मद कासिम के ख्वाबों के जरिए हमें क्या बताना चाह रहा है और हमें क्या सिखाना चाह रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।